गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9 के मैथ चैप्टर नंबर 1A पढ़ने वाले हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन दिए हुए हैं। नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें जो आप बना सकते हैं। पीछे नोट पढ़िए और उसे बनाइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये हम आपको बता देते हैं। फ्रेंड, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, अब इसे बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका 2/3 कॉमा -1/2 कॉमा 0 कॉमा 5/6। ठीक, अब देखिए ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक, तो हर का एलसीएम निकाल ले, एलसीएम निकाले। तो हर आपका है 3 2 0 3 2 1। देखिए कोई भी अंक नहीं होता, उनके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। उसी के बाद 6 है, इनका एलसीएम 6 होगा। अब देखिए बनाते हैं। तो देखिए 2/3 है, एलसीएम मेरा कितना है 6। अब इनमें गुना करें, कितना बार आएगा 3 दूना 6, 2 बार में आएगा, यानी इसे 2 से गुना करें, 2 दूना 4। चलिए एक आपका आ गया। फिर उसी तरह 1/2 है, इनको कितना से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 3 से, 3 दूते 6, 3 बार में, तो 1 से 3 में गुना कर दीजिए तो 3 आएगा। ठीक उसी तरह 0/1 है, 1 से कितना में गुना करेंगे 6 आएगा, 6 से। ठीक, तो 6 आ जाएगा, 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 से 0 में गुना करेंगे तो 0। अब उसी तरह 5/6 है, इसे में कितना से गुना करेंगे 1 से, तो 6 आ जाएगा, और यही 1 को हम 5 से गुना करेंगे तो 5, अर्थात मेरा 4/6 आया, 3/6 आया। सॉरी एक चीज़ और देखिए, यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए। फिर 0/6 आया, फिर 5/6 आया। अब देखिए कह रहा है कि बढ़ते क्रम लिखे, अर्थात बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटा लिखे, तब उससे बड़ा, तब फिर उससे बड़ा। बढ़ता यानी बढ़ने का मतलब क्या, छोटा से बड़ा होना। तो उसी तरह पहले छोटे अंक, तो देखिए यहाँ -3/6 छोटा अंक है, अर्थात -3/6। इससे छोटा, इसके बाद इससे बड़ा 0/6 है, तो इससे बड़ा 0/6। इससे बड़ा 4/6 है, तो इससे बड़ा 4/6। इससे बड़ा 5/6 है, 5/6। अब देखिए -3/6 जो है किनका अंक है, तो -1/2 का, तो ये आपका हो गया -1/2 पहले। फिर 0/6 यानी 0/1 का है, अर्थात 0 का, तो 0। फिर उसी के बाद कौन सा बड़ा अंक है आपका, तो 4/6, 4/6 से किनका है 2/3 का, तो यहाँ 2/3 लिख दिए। फिर 5/6, 5/6 है, ये किनका है 5/6 का ही, तो 5/6 लिख दिए। ठीक, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन या अर्थात आंसर। भर दीजिए -1/2, फिर 0, फिर 2/3, फिर 5/6। ये आपका 2 नंबर का एक का क्वेश्चन हल हो चुका है। अब
बी का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याएं 3/4, 4/3, 5/2 को घटते क्रम में लिखने पर खाली स्थान को भर देना, क्या होगा। देखिए फ्रेंड, हमने बी नंबर क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसे बनाने के लिए उसी तरह क्वेश्चन देखेंगे। 3/4, 4/3, 5/2। मैंने ऊपर बता चुके हैं कि ये आपका अंश है, तो ये आपका हर है। तो देखिए हम यहाँ पर भी हर का एलसीएम लेंगे। 4 एलसीएम किनका है, 4, 3, 2 का। तो इनका एलसीएम हो जाएगा आपको 12। ठीक हो गया 12। अब देखिए अब क्या करेंगे, उसी तरह 3/4 को कितना से गुना करेंगे कि 12 आ जाए। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ऊपर भी 3 को 3 से गुना कर देंगे, 3 3 9, नीचे 12। फिर 4/3 है। अब बताइए 4/3 को 3 को कितना से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 से। तो यहाँ पर भी 4 से, 400 को 16, 12। ठीक उसी तरह 5/2 है। 5/2 को भी 2 को कितना से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 6 से 2 से 5, यहाँ 6 से, तो यहाँ पर भी 6 से 6 से 3/12। ठीक। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसे सजा देते हैं। 9/12, 16/12, 30/12। देखिए नीचे से बराबर है। अब देखना है कि ऊपर के अंक में कौन सबसे अधिक है। देखिए यहाँ का है क्वेश्चन घटते क्रम। घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उनसे छोटा। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन अंक है, तो यहाँ सबसे बड़ा 16/12, 16/12 लिख लीजिए। फिर इनसे बड़ा कौन, ओ सॉरी यह गलत है, सबसे बड़ा 30/12 है। तो यहाँ सबसे बड़ा 30/12 लिख लिए। इसके बाद सबसे बड़ा अंक 16/12, फिर इसके बाद सबसे बड़ा अंक 9/12 जो लिख दिया। अब देखिए ये 30/12 किनका अंक था, 3 नंबर पे 1 2 3, 5/2 का है, 5/2। ये 16/12 किनका है, 4/3 का, तो यहाँ लिख दिया 4/3। फिर ये 30/12 सॉरी 9/12 किनका है, 3/4 का, तो लिख दिए 3/4। ठीक, यही आपका घटते क्रम है जो यहाँ आपको भर देना है। यहाँ 5/2, 4/3, 3/4 ये आपका बन चुका है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करना है। तो ए नंबर 2/3, बी नंबर 7/4, सी नंबर -3/5। तो यहाँ सबसे पहले यह देखना है, आपको तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अंश क्या है, हर क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले यह देखिए कि अंश बड़ा है कि हर बड़ा है। यदि हर बड़ा है तो वो अलग तरीका से बनेगा, फिर अंश बड़ा है तो वो तरीका अलग है। तो यहाँ सबसे पहले 2/3 है, तो 2/3 है, फिर 7/4 है ना, फिर -3/5 है। पहला में आपका हर जो है बड़ा है, सेकेंड में आपका हर छोटा है, थर्ड में आपका हर बड़ा है। तो बनाने का तरीका देखिए,
देखिए फ्रेंड, हमने ये क्वेश्चन लिख चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपका यदि हर बड़ा है तो आसानी से आप बना सकते हैं, एक संख्या रेखा पार दीजिए, यहाँ 0 लिख दिए और कुछ दूरी पे 1 बराबर बराबर दूरी पे 2। अब देखिए यहाँ पे हर जो है वह बड़ा है तो आपको 1 और 0 के बीच का ही अंक होगा, अर्थात ऊपर कितना है 2 है तो 0 और 1 के बीच में, सॉरी आपका जो देखिए फ्रेंड, थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम हो चुका था जिनके कारण हम आपको थोड़ा देर टाइम डिस्टर्ब किए, कोई बात नहीं। अब फिर आते हैं आपको, अभी हम तुरंत बताएं, इसमें हर और अंश से देखना पड़ता है कौन बड़ा है। देखिए यहाँ पे हर बड़ा है तो कुछ नहीं करना है, हर बड़ा हो तो इतना याद रखिएगा वह अंक 0 और 1 के बीच का ही होगा। हर कितना है 3 है, जितना भी हर होगा 1 0 और 1 के बीच में उतना चिन्ह पार देंगे, 1 2 और ये हो गया 3, यानी अंक कितना है 3, सॉरी हर कितना है 3, तो 1 2 3 पार दिए। अब देखिए आपका अंश कितना है 2, तो यहाँ गिने 1 2 नंबर पे 2/3 हम लिख सकते हैं। ये आपका ए नंबर क्वेश्चन बन चुका है। अब बी नंबर क्वेश्चन देखिए, 7/4 है, 7/4 है, जिनमें आपका हर छोटा है, तो हर जब भी छोटा हो तो हम हर को अंश को हर से भाग दे देते हैं, अंश को हर से भाग दे देते हैं, भाग देने के बाद जितना आएगा उतना मानेंगे। देखिए अब यहाँ 1, ये भाग देने के बाद अभी तो हम पूर्णांक में तोड़ेंगे, तो ये 1 यहाँ आ गया और 3/4 आ जाएगा, हो गया। अर्थात 1 के बाद वाले अंक का है यह संख्या रेखा पे आएंगे। तो देखिए यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 1 है, अर्थात 1 और 2 के बीच का ये संख्या है। तो कहने का मतलब देखिए, अब देखिए ये 1 का काम हो चुका है, यहाँ पे 1 मिला चुके हैं, अब बच गया 3/4। तो 3/4 को देखिए क्या करना है, नीचे 4 है ना, यानी 1 और 2 के बीच में कितना 4 चिन्ह होना चाहिए, एक बराबर बराबर भागों में 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 4 हो गए। यहाँ पे अब देखिए ऊपर कितना 3, यहाँ पे गिने 1 2 3, यानी यहाँ पे आप 3/4 लिख दीजिए। ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। फिर फ्रेंड आप यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, बी नंबर तो बन चुका है। 3 नंबर क्वेश्चन -3/5 है, अर्थात माइनस में आएंगे, अर्थात यहाँ 0। एक चीज़ देखिएगा संख्या रेखा पे हम बताते हैं आपको, ये 0 दाहिने तरफ प्लस का अंक होता है पॉजिटिव और बाएं तरफ माइनस का अंक होता है नेगेटिव। तो ये इधर माइनस का ही अंक है, यहाँ पे देखिए माइनस आपका दिया हुआ है -3/5, तो -3/5 यानी 0 के इधर का अंक, यानी वो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। देखिए -3/5 यहाँ पर भी आपका हर बड़ा है, अर्थात 1 और 0 के बीच का अंक है, 1 और 0 के बीच का अंक है, तो कितना 5 है, यानी 0 और 1 के बीच में 5 होना चाहिए, 5 1 2 सॉरी 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5। अब देखें इधर से गिनते हैं, इधर से गिनने पर कितना आया -3/5, 1 2 3
4 5 में। देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे गिनते हैं, यहाँ पे 3 आना चाहिए, ये 3 लाइन पे यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे आपका -3/5 हो गया। यही आपका 3 नंबर का भी आंसर है।